नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दिवाली के मौके पर अपने पोस्ट में उन्होंने मां लक्ष्मी को लेकर सवाल उठाए और एक्स पर लिखा कि दुनिया में पैदा होने वाले सभी बच्चे 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख के साथ पैदा होते हैं, तो मां लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे? दिवाली पर किए गए अपने इसी पोस्ट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सबके निशाने पर आ गए हैं और अब लगातार उनको तगड़ा जवाब मिल रहा है। मामले पर बयानबाजी भी खूब तेज हो गई है। हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जूते की माला पहनाकर हर चौराहे पर पीटो। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है। धन्यवाद। क्या बात है, एक बार फिर से अब इनको जूते की माला पहनाने की बात हो रही है, चौराहे पर पिटने की बात हो रही है, फिर से विवादित बयान। देखिए, ये जो इन लोगों का हौसला बढ़ता है उसके पीछे कारण क्या है? कारण हमारी कमजोरी है, हमारी सहनशीलता है। जो सनातन धर्म के अंदर जिस तरीके से इंटरप्रेट किया गया 1947 के बाद से इन सरकारों ने, तथा कथित सो कॉल्ड सेकुलर सरकारें जो रही, जिसने सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं के ऊपर मढ़ दिया, उनके कंधों पर एक बोझ डाल दिया कि आप अगर सहन करते रहोगे तभी हिंदुस्तान के अंदर पंथ निरपेक्षता बची रहेगी। ये इन लोगों के अंदर ऐसे हिम्मत आती कहां से है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात है कि वो चहल्लुम के समय या फिर ईद बकरीद के समय ऐसी बातें बोल दे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतनी औकात है, हिम्मत है कि वो कुरान में लिखी हुई बहुत सारे विवादित बातों पर वो बोल दें कुछ? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर इतनी हिम्मत है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने पिछले दिनों जो टीवी चर्चा चल रही थी उस पर एक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी ये कर दे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये बता सकता है कि ये जो ईसा मसीह के बारे में इतनी सारी बातें कही जाती है कि कैसे वो सामान्य लोगों को ठीक कर देते थे, कुष्ठ रोग को ठीक कर देते थे, कई ऐसे चमत्कार की बातें की जा रही है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा बोल सकता है? फिर भी क्रिश्चियनिटी के बारे में तो बोलने के लिए इतनी हिम्मत की जरूरत नहीं है, बोल लेते हैं, लेकिन इनकी लोगों की औकात है तो इस्लाम के बारे में बोल दें। आज अगर देखा जाए, नुपुर शर्मा कितने समय से टीवी चैनल पर नहीं आए हैं, सार्वजनिक जिंदगी उनकी बेकार सी होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि वो राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल नहीं हो रही है। वो जो कि भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता अचानक से कैसे गायब हो गई, उनको किस बात का डर सता रहा है? उन्होंने एक चर्चा के दौरान मोहम्मद साहब के बारे में एक टिप्पणी की थी और वो भी ऐसी टिप्पणी थी जिसको इस्लामिक स्कॉलर आपस में चर्चा करते हैं, इस बात के लिए ये फैक्ट था, लेकिन फिर भी वो उस धर्म के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया गया। लेकिन एक बात अलग है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान है, संविधान के अनुसार देश चलता है और संविधान के अनुसार ही किसी को सजा देने का अधिकार किसी को हो सकता है। लेकिन हुआ क्या? पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़ दीजिए, अरब तक ये आग लग गई। ये यूएई से फरमान जारी होने लगे कैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा है, हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पूरे अरब तक हंगामा शुरू हो गया और हिंदुस्तान में तो सड़क पर लोग निकलने लगे। जुमे की नमाज के बाद हर जगह पर मस्जिदों से बाहर निकलकर झुंड झुंड में पत्थरबाजी करने लगे। स्थितियां ये हो गई, नुपुर शर्मा को धमकी पर धमकी दी जाने लगी जान से मारने की। और जान से मारने की बात तो छोड़ दीजिए, ये तो धमकी थी, इसको इंप्लीमेंट किया गया, एक्जीक्यूट किया गया कई जगह पर। ये जो राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या की गई, इसके पीछे की वजह तो यही थी कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी उस पर उसने सपोर्ट कर दिया। ये जो प्रवीण नेतारू की हत्या हुई कर्नाटक में, इसके पीछे की वजह वही बताई गई
कि उसने भी सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन कर दिया था। नुपुर शर्मा तक इन लोगों की पहुंच नहीं हो पाई कि उसके साथ कुछ कर सके, लेकिन फिर भी वो अंडरग्राउंड है, वो आज तक सामने नहीं आ पाई हैं। सार्वजनिक जीवन उनका बेकार बर्बाद हो गया है। जो इतनी तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हर मंच पर दिखाई पड़ती थी, तो ये इस्लाम के खिलाफ या मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलने की सजा है, क्योंकि एक डर पैदा किया जाता है धर्म के नाम पर कि अगर हमारे धर्म के खिलाफ तुमने आवाज उठाई, कुछ बोली, गलत टिप्पणी की, तो फिर तुम्हारा जीना दुभर कर देंगे। ये डर है। और सनातन धर्म में क्या हो गया? डर खत्म हो चुका है। कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से काम करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो पिछले दिनों इसी तरीके रामचरितमानस के पन्ने जलाए जाने पर, उसके खिलाफ टिप्पणी करने पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या किया गया? वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा कि तुम्हारे व्यक्तिगत ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता मिली है तो कुछ भी बोल दो, किसी भी धार्मिक ग्रुप के भावनाओं को आहत कर दो, उसके खिलाफ बातचीत कर लो, भगवान के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ बात करो। स्वामी प्रसाद मौर्य को वहां से फटकार कब लगाया गया? अभी तक उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? यह शक पैदा होता है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन यह हिंदुओं की एकता की ताकत का अभाव दिखाता है कि हम अभी भी इस मामले में एकजुट नहीं है। और धर्म एकजुटता, आक्रामकता से रक्षित होता है। ये इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और हम अपनी धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी रक्षा कौन करेगा? ये तो हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा सवाल है। जी, कशिश वारसी ने कहा है कि अखिलेश यादव के इशारे पे ही ये सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हो? ये अखिलेश यादव के ऊपर वारसी का कहना या इन लोगों का की टिप्पणी करना, ये भी एक सस्पेंशन पैदा करता है, संशय की स्थिति है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर ऐसी बातें बोल रहा है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर आया हुआ है। इन लोगों ने जिस तरीके की धारणा बनाई है, हमें जरूरत नहीं है किसी वारसी का, किसी मोहम्मद का, किसी सलमान का, किसी सऊदी का। हमें उसकी जरूरत नहीं है कि वो हमारे खिलाफ कोई टिप्पणी कोई करता है तो उसकी सहायता की जरूरत हमें हिंदुस्तान में सनातन की सुरक्षा के लिए है। इसकी टिप्पणी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता और न ही इन लोगों को हमारे लिए ये बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है कि इसने बोल दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी हो गई। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को हम ही सबक सिखा सकते हैं। ये जरूरत हमारी एकजुटता की है। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है और अगर कोई मसला आता है, ट्रिपल तलाक का मसला आया, इन लोगों ने क्या कहा? धर्म के मामले में हमारे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, कानून और संविधान से भी। ये धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान में रह रहे हो, सऊदी अरब में नहीं रह रहे हो। यहां तो हर मामले में हस्तक्षेप किया जाएगा जो संविधान के दायरे में आता है। संविधान पहला है, राष्ट्र प्रथम है, धर्म उसके बाद है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यह किया गया कि संविधान प्रथम, राष्ट्र प्रथम। ये हिंदुओं के लिए तो सही है, लेकिन गैर हिंदुओं के लिए धर्म प्रथम की बात शुरू से ही रही और उसको संरक्षित रखा गया। सबसे बड़ी बात है कि अब जो सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सिर्फ कानूनी स्तर पर यह स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाज हो सकता है? दो तरीके की सजा दी जाती है। एक सजा है कानून से, दूसरी सजा है समाज से। सामाजिक सजा ये खत्म नहीं हुई है, हम इसका बहिष्कार कर सकते हैं। हिंदुओं को जातियों के अंदर बांट बांट कर इन लोगों ने जिस तरीके से ऐसे कुकुरमुत्ते पैदा किए हैं जो हर जगह उभर आता है और माँ दुर्गा पे, माँ काली पे, माँ लक्ष्मी पे टिप्पणी करेगा, रामचरितमानस पे टिप्पणी करेगा। अगर तुम असल में धर्म के समीक्षक हो, अगर तुम्हें लगता है कि हम धर्म पे चर्चा करने के योग्य हैं, तो सारे धर्मों की बात बोलो।
अगर ओशो बनने की औकात है तो ओशो की तरह बात करो, हिंदू धर्म की बुराइयों को भी गिनाओ, इस्लाम की बुराई और क्रिश्चियनिटी की बुराई भी गिनाओ, तब समझेंगे कि तुम धर्म की समीक्षा करने की योग्यता रखते हो या उसके लायक हो। तुम्हारे अंदर योग्यता किस बात की है कि हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते रहो, हमारी देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते रहो, क्योंकि हिंदुओं को तो यहां सहना सिखाया गया, आक्रामकता नहीं है। ये उसके आक्रामकता को दबा कर रख दिया गया 2014 के बाद से। थोड़े थोड़े उभर कर सामने आए हैं जो विरोध करने लगे हैं। पहले तो ऐसे टिप्पणियों का विरोध भी नहीं होता था, कोई मांग भी नहीं करता था, FIR भी दर्ज नहीं होता था। तो ये सालों तक चाहे इस्लामिक रूल हो या फिर क्रिश्चियनिटी का रूल हो, यानी कि ब्रिटिश शासन हो, या फिर उसके बाद जो आए हुए इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी के मिक्सचर लोग, ये कांग्रेसी, ये नेहरू गांधी परिवार के लोग, जिसका खुद ही कंफ्यूजन है कि वो किस धर्म को मानता है, इन लोगों ने हिंदुओं को ऐसे सुषुप्ता अवस्था में पहुंचा दिया है कि इसके अंदर की भावनाएं जागृत ही नहीं हो रही है कि हम एक होकर अपने धर्म की सुरक्षा इन जैसे गीदड़ों से कैसे करें। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो भी हो, मुस्लिम वोट बैंक, मुसलमानों को खुश करने के लिए भी अगर हिंदुओं के खिलाफ ऐसी बातें की जा रही है तो भी हिंदुओं को समझना चाहिए जी। ये समस्या तो उन लोगों को है जो मौर्य सरनेम लगाकर हिंदुओं की बात, हिंदुओं का विरोध कर रहा है और मौर्य कम्युनिटी का वोट लेने के लिए उसके गांव में जाता है, ये सभाओं में जाता है, जहां जहां जाए यहां जूते की माला पहनाकर इसको पीट पीट कर भगाना चाहिए। यही धर्म की सुरक्षा का तरीका है, सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी तरीका नहीं। बहिष्कार करो, इन नेताओं का बहिष्कार बड़े स्तर पर होना चाहिए ताकि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर ये शुरू हो गया उस दिन फिर से हिंदुत्व की बात होगी और किसी नेता की औकात नहीं है कि ये सेकुलरिज्म का सारा बोझ हिंदुओं के कंधे पर छोड़ दे और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे। ये तुष्टिकरण की राजनीति यही इसलिए शुरू हुई क्योंकि हिंदू पूरी तरीके से बटे रहे। ये मुसलमानों के आने के समय भी बटे रहे, या ब्रिटिश के समय भी बटे रहे, और आज भी बांटने वाले बहुत सारे लोग हैं। कांग्रेसी ने बांटा, सपा बसपा ने बांटा, उधर राजद जदयू ने बांटा। इन लोगों ने जातीय आधार पर अलग अलग रीजन में रीजनल पार्टियां बनाई गई, जातीय आधार पर हम लोगों को बांट बांट के इतना कमजोर कर चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों की औकात हो जाती है कि हमारे धर्म पर टिप्पणी करे। इसलिए जागना होगा, एकजुट होना होगा और ऐसे गीदड़ों को सही जवाब देना होगा ताकि हम कम से कम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को मुंह दिखाने के लायक रहें, वरना वो हमारी अगली पीढ़ियां हमें बोलेगी कि कैसा भारत हिंदुस्तान हमारे लिए छोड़कर गए हो, जो हमारे धर्म के लिए ऐसे ऐसे टिप्पणी करने वाले लोग बचे हैं, हमारे धर्म की यहाँ निंदा होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो प्रियांशु जोशी ने मौर्य को जूते की माला पहनाकर पिटाई करने की धमकी दी है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को जानवर के समान बताते हुए पाकिस्तान जाने तक की सलाह दी है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।